बड़ी देर तक वो अपने कामयाबी का जश्न अकेले मनाता रहा। फिर उसकी हालत मामूल पर आने लगी। वो मेरे करीब आया तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी आंख की दोनों पुतलियों में वही स्या नाग फन काड़े लहरा रहा हो। ये सब क्या था गुरु? मैंने कपकपाती आवाज में दरियाफ्त किया। आज जोगी की एक और इच्छा पूरी हो गई, उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा। मुझे विश्वास था कि काली मुझे निराश नहीं करेगी, लेकिन मैंने कुछ कहना चाहा। सीताराम मेरी बात काट कर बोला, तेरा गुरु और बलवान हो गया बालिक, सब काली की कृपा है। सीताराम खुशी में नारे बुलंद करने लगा, जय काली, जय बजरंग बली, जय नाग महाराज। मेरी अकल खप्त हो गई। मैंने होशो हवास में खुली आंखों से जो खौफनाक मंजर देखा था, अगर आप ख्वाब में भी उसे देखते तो शायद दहशत से आपके दिल की धड़कनें रुक जाती। वो सब कुछ नाकाबिले यकीन था, लेकिन मैं उसका चश्मे दीद गवाह हूँ। गुरु, मैंने खुद पर काबू पाते हुए हैरत से पूछा, क्या वो सांप जहरीला नहीं था? नाग देवता की शान में ऐसे शब्द निकाल रहा है मूर्ख। उसने संजीदगी से जवाब दिया, तू नहीं जानता कि मैंने आज देवी की कृपा से क्या शक्ति पा ली है। मैं समझा नहीं। एक बात का वचन दे, तूने जो देखा है उसका जिक्र कभी जबान पर नहीं लाएगा। मैं वचन देता हूँ, मैंने सहरज़दा अंदाज में इकरार कर लिया। मैंने जिस देवता की शक्ति अपने शरीर में उतार ली है वो शीशनाग था। सीताराम ने अपने वलीज होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट बखेरते हुए कहा, बड़े बड़े सन्यासी और पंडित पुजारी भी जंगलों में भटक भटक कर जान दे देते हैं, लेकिन शीशनाग नहीं मिलता। मिल भी जाता है तो वो उसे काबू नहीं कर पाते। नाग देवता का जहर उनके शरीर को गलाकर भूसा कर देता है। सब देवी की कृपा है। उसकी दया ना होती तो मैं मनुष्य सपनों में भी वो नहीं सोच सकता जो मैंने कर दिखाया। क्या अब कोई दूसरी शक्ति तुमसे पंजा नहीं लड़ा सकती? समय आने दे बालिक, फिर देखना। परंतु अभी विश्वास से कुछ नहीं कहा जा सकता। इस धरती पर ऐसे ऐसे बलवान भी मौजूद हैं जो आंख उठाकर देख लें तो हरा भरा दरख्त भी पल भर में जलकर राख हो जाए। फूंक मार दें तो पहाड़ राई की तरह उड़ने लगे। परंतु तू अभी इन बातों को नहीं समझ सकेगा। अब तुम्हारे क्या इरादे हैं? मैंने दबी जबान में पूछा। अब जोगी सीताराम की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वो ठोस आवाज में बड़े एतमाद से बोला, कोई शक्ति अब मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मैं इस अनमोल रतन को पालूंगा जिसका सपना मैं बरसों से देख रहा हूँ, और उसी शय को पाने की खातिर तुमने मेरा इंतखाब किया था। हाँ, तेरे सिवा उस धरती पर कोई दूसरा उसे नहीं पा सकता। अभी वो चीज़ किसके पास है? मैंने पूछा। धीरज रख, जब समय आएगा तो तू भी सब जान लेगा। तुम्हारी गुत्थी मेरी समझ में नहीं आती गुरु। मैं कदरे उलझ गया। कोई ना कोई तो होगा जो उस कीमती शय का मालिक होगा। उसका मालिक इस दुनिया से परलोक सुधार गया है। सीताराम ने खला में झांकते हुए कहा। गुरु, मैंने उसको वजाहत तलब नजरों से देखा। अगर वो रतन मेरे कब्जे में आ गया तो तुम उसके मालिक कैसे बन जाओगे? तू अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से वो कीमती चीज मुझे दान कर देगा। सीताराम का लहजा मायनी फेज था। उसके होंठों पर खेलने वाली मुस्कुराहट बेहद पुरस्रार थी। और अगर मैंने इनकार कर दिया तो? तू ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। वो बड़े यकीन से बोला। वही होगा जो जोगी सीताराम ने सोच रखा है। विश्वासघात को ठेस पहुंचे तो मनुष्य को किसी कल चैन नहीं आता। मैंने दबी जबान में कदरे ठोस लहजे में जवाब दिया तो सीताराम ने मुझे तेज नजरों से घूरा। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो बात की गहराई तक पहुंचना चाहता हो। कुछ देर मुझे टिकटिकी बांधे घूरता रहा, फिर बड़े जहरीले लहजे में बोला, बालिक, 1 मिनट को आंख बंद करके दोबारा खोल ले, फिर फैसला बाद में कर लेना। मैंने उसके कहने के बमो जब आंखें बंद कर लीं। विश्वासघात वाली बात मैंने जानबूझकर कही थी। मैं उसे बताना चाहता था कि वो जिस शिद्दत से मुझ पर एतमाद कर रहा था उसके नताइज उसकी तवक्कुआत से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तल क्या होने वाला था कोई यकीन से नहीं कह सकता था। इसके अलावा भी सीताराम ने जिस लबो लहजे में मुझे अपनी ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश की थी वो मुझे भला नहीं लगा था। मैं 1 मिनट तक आंखें बंद किए खामोश खड़ा रहा, फिर दोबारा आंखें खोली तो हैरत से उछल पड़ा। सीताराम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैंने घूम फिर कर देखा, वो कहीं नजर नहीं आया। फिर मेरे कानों में किसी के तेज तेज सांसें लेने की आवाज़ उभरी और मैंने आवाज़ की सिमत की नजरें झुका कर देखा तो हैरत से उछल पड़ा। कुछ देर पेशतर सीताराम ने जिस स्या नाग का फन चबाने के बाद उसके मुर्दा जिस्म को झाड़ियों पर फेंका था वही जिंदा और खतरनाक अंदाज में जमीन पर तेजी से वल खा रहा था। मेरी नज़र सांप पर पड़ी तो वो फन काट कर जमीन से 1-1.5 फुट बुलंद हो गया। खौफ की सर्द लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। मेरे जहन में बुजुर्गों की कही हुई बातें गूंजने लगीं। सांप अगर 100 साल का हो जाए तो अपनी जून बदल सकता है। शायद स्या नाग का फन चबा डालने के बाद सीताराम ने भी जून बदलने की नाकाबिले यकीन कुव्वत हासिल कर ली थी। मैं अभी फटी फटी नज़रों से सांप को देख रहा था जब सीताराम की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। अब आंखें फाड़े क्या देख रहा है? जो फैसला करना है तुरंत कर ले।
जिस अनमोल रतन को पाने की खातिर मैंने बरसों इंतजार किया, उस पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। तू जो सोच रहा है उसे मन से निकाल दे। जोगी सीताराम ने तुझे चेला बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। सेवक है तो सेवकों जैसी बातें भी कर, दूर की सोचेगा तो बड़े खसारे में रहेगा, जीवन से हाथ भी धो सकता है। वो शायद गलत नहीं कह रहा था। नजर आने वाले दुश्मन से मुकाबला करना आसान है। दुनिया का कोई कवि हैकल पहलवान भी हवाओं से मुकाबला नहीं कर सकता। इस वक्त भी यही सूरत मेरे पेशे नजर थी। जून बदलने के फौरन ही बाद अगर सीताराम ने स्याह नाक की शक्ल में मुझे डस लिया होता तो मैं पलक कर पानी भी ना मांग सकता। फिर शायद मैं भी एक लाश की सूरत में मुर्दा सांप के साथ झाड़ियों में आड़ा तिरछा पड़ा होता। किन विचारों में गुम हो गया बालिक। अभी तो बड़े ऊंचे सुरों में राग लाप रहा था। सीताराम की आवाज दोबारा मेरे कानों में गूंजी। वो सांप की सूरत में मेरे सामने फिजा में फन फैलाए लहरा रहा था। मुझे मालूम था कि इस वक्त वो मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहा था। नई कुव्वत का मुजाहरा करके आइंदा के लिए अपना गुलाम बनाना चाहता था। मेरे लिए वो बड़ा सुनहरी मौका था। मैंने विष्णु महाराज का जाप कर रखा था। दुर्गा देवी ने मुझे उसकी ताकत के इस्तेमाल के बहुत सारे तरीके और जंतर मंतर से आगाह किया था। मैं एक मंत्र पढ़कर फूंक मारता तो सियानाग और सीताराम दोनों का वजूद जलकर राख हो जाता, लेकिन मैं ऐसा करने से कासिर था। दुर्गा ने सीताराम के सिलसिले में मुझे मोहतात रवि का मशवरा दिया था। मैं खिलाफ वर्जी की कोशिश करता तो उसकी महान शक्ति मेरे आड़े आ जाती। मेरे पास मसलहत से काम लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने बड़ी खूबसूरती से बात निभाई। एक बात कहूँ गुरु, बुरा तो नहीं मनाओगे? जो मन में है उगल दे। आज मैं बहुत खुश हूँ, तेरी भूल चूक भी माफ़ कर दूंगा। उसके जवाब में तकब्बुर था। मैंने तुम्हारी शक्ति का नया रूप देखने के कारण जो चाल चली थी उसमें कामयाब हो गया। गुरु को जल देने की कोशिश कर रहा है, सांप ने लहरा कर कहा। फिर जमीन पर लौट पोट कर सीताराम के रूप में खड़ा हो गया। सीना तान कर बोला, अभी तो तूने गुरु के एक दो रूप ही देखे हैं, अभी से चकरा गया। मैं अंदर ही अंदर झुलस कर रह गया। हम बातें करते हुए धर्मशाला आ गई। सीताराम जरूरत से कुछ ज्यादा खुश था। धर्मशाला पहुंचकर उसने भांद के 2 गिलास चढ़ाए और लंबी तान कर सो गया। मैं आने वाले कल के बारे में सोचने लगा। जोगी ने जो कहा था उसका मतलब बहुत वाजिया था। उसने सिर्फ अपना मकसद पूरा करने की खातिर मुझे राह से गुमराह करके अपने जाल में फांसा था। उसे यकीन था कि मैं उसकी मतलूबा शय हासिल करने के बाद खुशी खुशी उसे बतौर तोहफा दे दूंगा। फिर उसके कहने के मुताबिक मैं अगर चाहता तो अपना रास्ता बदल भी सकता था। गोया फिलहाल मेरा वजूद मेरे अपने नहीं बल्कि जोगी सीताराम के हाथ में था। दुर्गा की आयद करदा बंदिश ने मुझे उसके हाथ में कठपुतली बना दिया था। मुझे उस वक्त झरना बड़ी शिद्दत से याद आई। उसने भी सीताराम के इशारे पर मेरे ईमान को मुतजलजल कर दिया था। फिर वो मुझे दिल से चाहने लगी थी। जब मैं ढाका में था तो उसने कहा था कि जब भी मुझे उसकी किसी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ेगी वो बेदरेग अपनी जान पर खेल जाएगी। जेल से गुलू खलासी हासिल करने के बाद जब मेरे रहने का ठिकाना भी छिन गया, उस वक्त भी वही मेरे काम आई थी। उसने मुझे अपनी कमाई से खरीदे हुए बंगले में जगह दी थी। मेरी हर तरह से खातिर तवाज़ो की थी। मैंने उसके बदन से खेलना चाहा, उसने खुद को मेरे रहमो करम पर छोड़ दिया। शायद वो मुझसे प्यार करने लगी थी। मैं एक इशारा कर देता तो वो कर्नल को छोड़कर मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने पर भी खुशी खुशी आमादा हो जाती। लेकिन मुझे सीताराम के कहने पर इतनी जल्दी में ढाका छोड़ना पड़ा कि मैं उसे खुदा हाफिज भी नहीं कह सका। मैं झरना के तसव्वुर से खेलता खेलता कब नींद की आगोश में पहुंच गया मुझे कुछ याद नहीं। गनूदगी का एक झोंका मुझे अपने रेले में बहा कर ले गया। मैं दुनिया व माफिया से बेखबर हो गया। फिर उस वक्त चौंका जब सफ़ेद रेश बुजुर्ग की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। कब तक बेखबरी की हालत से दो चार रहेगा? कब तक गंदी नालियों में छुपा छुपा फिरता रहेगा? कब तक अपने वजूद की पाकीज़गी को गलाजतों से आलूदा करता रहेगा? कभी इस पिंजरे से बाहर निकलने के बारे में भी गौर किया है जिसकी तीलियों के दरमियान बंद एक काफिर के इशारे पर गुटरगूं कर रहा है? मैंने आंखें मलते हुए बुजुर्ग पर नजर डाली। उसके चेहरे पर जमाल ही जमाल था, लेकिन आंखों में नफरत और हिकारत की चिंगारियां चटफ रही थी। मुझे एहसास है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैंने इकरार किया, अपनी सतह से बहुत नीचे गिर गया हूँ। सिर्फ एहसास के सहारे अपने आप को कब तक फरेब में मुब्तला रखेगा मलून? मेरे लिए फरार के रास्ते मसदूद कर दिए गए हैं। मैंने आजिज़ी का इजहार किया। आप मुझे हाथ थाम कर सही रास्ते पर लगा दें। मेरा मशवरा मानेगा? पहली बार बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखते हुए पूछा। चूं चरा तो नहीं करेगा? आप हुक्म दें, मैंने तेजी से कहा। मैं इनकार की जुर्रत नहीं करूंगा। हालात करवट बदल रहे हैं, आप भी जितनी जल्दी मुमकिन हो अपना नाम बदल दे। बुजुर्ग ने संजीदगी से कहा। मौलवी फरासत अली और शौकत अली की मुनासबत से बरकत अली का इसमें मुबारक इख्तियार कर ले। 2 जानवर भी राह हक में कुर्बान कर दे, इसी में तेरी भलाई है। मैं आपके हुक्म की तामील में देर नहीं करूंगा, लेकिन
उस काफिर जोगी से निजात का रास्ता दरियाफ्त करना चाहता है जिसके इशारों पर गंदगी के दलदल में औंधे मुंह गिरा पड़ा है। बुजुर्ग ने मेरी बात काट कर कहा, हाँ मेरे अजीज हाँ। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, आप मेरा हाथ थाम लें तो सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, मुझे तेज नज़रों से घूरते रहे। उनकी उंगलियां तस्बीह के दानों पर चलती रहीं। आपने कोई जवाब नहीं दिया। मशीयत ईज़दी के सामने जिनो मुल्क सब बेबस हैं। बुजुर्ग ने गोल मोल अंदाज में जवाब दिया, जो उसे मंजूर है वो होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत तकदीर के लिखे को बदल नहीं सकती। जो कि सीताराम भी खुशफहमी का शिकार है। मैं समझा नहीं। मैंने वजाहत चाही। आने वाला वक्त बड़ा कठिन है। बुजुर्ग ने थोड़े तवक्कुफ से जवाब दिया, नाम की तब्दीली की भिनक किसी और को ना हो। जो कदम भी उठाना सोच समझ कर उठाना, उसी की रजा को शामिल हाल रखना, वरना फिर दूसरे इम्तहान में भी फेल हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि कल क्या होने वाला है? कुफ्र के कलमे ज़बान से निकालना छोड़ दे मर्दे अहमक। बुजुर्ग ने मुझे जलाली नज़रों से घूरा। कल क्या होने वाला है बजज़े खुदा के कोई नहीं जान सकता। जो दावा करते हैं वो कासिब हैं। सिर्फ आमाल पर नज़र रख, यही आखिरत में काम आएंगे। मेरे मोहतरम, मैंने कुछ सोच कर पूछा, क्या आप जानते हैं कि जोगी सीताराम को किस शय की तलाश है? सारे फसाद की जड़ वही है, लेकिन मैं ज़बान नहीं खोल सकता। इजाज़त नहीं है। मेरी रहनुमाई तो कर सकते हैं। मैंने फिर आजिज़ी का इजहार किया। मुझसे मदद मांग रहा है बदबख्त? बुजुर्ग ने खफगी से कहा, उस वक्त तेरी अकल पर पर्दे क्यों पड़ गए थे जब कुदरत तेरा इम्तहान ले रही थी? मौत तो बरहक है। तूने मौत से डरकर एक काफिर के साथ गठजोड़ कर लिया। अब भी खुदा के बजाय मेरे आगे हाथ फैला रहा है। शैतान ने मुझे सिराते मुस्तकीम से भटका दिया था। मैंने उज़र पेश किया। बकता है। बुजुर्ग गुस्से से थर थर कांपने लगे। कल तक गोल दायरे खींच खींच कर देवी देवताओं की चापलूसी में अलम गलम खराफात बकता रहा, उनके फरेब में उलझा रहा। आज शैतान की बात कर रहा है। मैं अपनी सारी गलतियां तस्लीम करता हूं, लेकिन मैंने कुछ कहना चाहा। बुजुर्ग ने फिर मेरी बात काट दी। अगर मगर से काम नहीं चलेगा। वक्त का इंतज़ार कर। तूने मौला फरासत अली की भी कदर न की। अल्लाह के उस बरगुज़ीदा बंदे ने तेरे साथ नेकी की और तू गफलत का शिकार हो गया। कैसी गफलत? मैंने हैरत से पूछा। मैं समझा नहीं। बुजुर्ग ने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन उसी वक्त सीताराम हड़बड़ा कर जाग उठा। बुजुर्ग नज़रों से ओझल हो गए तो मेरी आंख भी खुल गई। सीताराम मुझे बड़ी मायनी फेज नज़रों से घूर रहा था। उन नज़रों में तजस्सुस था। किससे बातें कर रहा था वालिक? उसने सरसराते लहजे में दरियाफ्त किया तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। शायद उसने मेरे दिल का चोर पकड़ लिया था। उसका गहरी नींद से अचानक जागना भी ताज्जुब खेज था। जिन नज़रों से वो घूर रहा था उससे भी मैंने यही अंदाज़ा लगाया था कि वो मेरी तरफ से मशकूक हो गया है। मुमकिन है उसने बुजुर्ग से गुफ्तगू करते वक्त मेरे एक दो जुमले सुन लिए हों। यह भी ऐन मुमकिन था कि खुद दुर्गा ने उसे बदलते हालात से आगाह कर दिया हो। उसने कहा भी था कि जोगी सीताराम उसका पुराना सेवक है। सीताराम के मुकाबले में वो मुझे कभी तरजीह नहीं दे सकती थी। बुजुर्ग की आमद उसे भी ज़रूर खटकी होगी। शैतानी कुव्वतें रोज़े अव्वल से रहमानी कुव्वतों को नीचा दिखाने की कोशिशों में बरसरे पेकार हैं। आज दुनिया की सियासत भी इसी डगर पर चल रही है। तावूती कुव्वतें सर जोड़े ईमान वालों को तस्खीर करने की खातिर नित नए नए जाल फेंक रही हैं। बहाने तराश तराश कर कमज़ोर ममालिक को कुफर के झंडे तले हाँका जा रहा है। आपस में गठजोड़ हो रहे हैं। अपनी हठ धर्मी को सच साबित करने के लिए झूठ के पलंदों से काम लिया जा रहा है। बुजुर्ग को मेरी हिमायत करता देखकर दुर्गा ने भी मेरी तरफ से निगाहें फेर ली थीं, तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं थी। चुप क्यों है रतन कुमार? सीताराम ने मेरी खामोशी महसूस करते हुए दोबारा कहा। बैठे बैठे सोते जागते कहाँ गुम हो जाता है, किन चक्रों में घुल रहा है। मैं झरना को याद कर रहा था। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। ओ, सीताराम मुस्कुरा दिया। उस सुंदरी को अभी तक नहीं भूला जिसने तेरे धर्म को भ्रष्ट कर दिया था। गुरु, क्या तुम विश्वास करोगे कि वो इस धरती की पहली औरत थी जिसने मेरे बदन को छुआ था? गुरु को चक्कर देने की कोशिश कर रहा है। वो फिर संजीदगी से मुझे घूरने लगा। सच सच मन का भेद उगल दे, वरना बहुत पछताएगा। मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैंने संभल कर कदरे स्पार्क लहजे में कहा। सीताराम ने मेरे लहजे की तलखी महसूस की तो बल खाने लगा। उसकी आंख की पुतलियों में स्याह नाग फिर कुंडली मारे बैठा नजर आ रहा था। उसके तेवर खतरनाक होने लगे। मैंने तय कर लिया था कि अब उसके मुकाबले में कम हिम्मती और बुज़दिली का सबूत नहीं दूंगा। बुजुर्ग ने सच कहा था कि मौत बरहक है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती। तकदीर का लिखा भी हर हाल में पूरा होता है। फिर मुझे डरने की क्या जरूरत थी? हमारे दरमियान खासी देर बड़ी गंभीर खामोशी तारी रही। सीताराम की तेज नजरें मेरे वजूद का एक्सरे करने में मसरूफ थीं। मैं खुद को लापरवाह जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। रतन कुमार, मेरे बचड़े, सच्चे मन से आज जोगी का एक कहा मान ले। कहो,
धर्म कर्म और स्याह सफ़ेद के चक्करों को भूलकर मेरा हाथ मजबूती से थाम ले, परंतु तेरे मन में कोई खोट नहीं होना चाहिए। मैं वचन देता हूँ कि तुझे ऐसी ठोस चट्टान बना दूंगा कि धरती की कोई शक्ति तुझसे आंखें भी नहीं मिला सकेगी। मेरा सेवक बन जा, सारा जीवन ऐश ही ऐश करेगा। झरना तो चरणों की धूल भी नहीं थी। तू मेरी भक्ति का वादा कर ले तो इंद्र की सभा की अप्सराएं भी तेरा मन बहलाने को आकाश से जमीन पर उतरने लगेंगी। मनुष्य एक बार अपने मन को मारकर महान शक्ति प्राप्त कर ले तो फिर उसके रास्ते आसान हो जाते हैं। तुम्हारा मन भी तो मेरी तरफ से साफ नहीं है, मैंने कुछ सोच कर कहा। बार बार उलझने लगते हो। हाँ, वो बेहद संजीदगी से बोला। मैं तेरी बात से इनकार नहीं करूंगा, परंतु इसका भी कुछ कारण है। क्या कारण है? मैंने जानबूझकर उलझने की कोशिश की। शांति बालक शांति, वो पहलू बदल कर बोला। मैं तुझे बार बार बिदकने का कारण भी बताता हूँ। उसने थोड़े तवक्कुफ से अपनी बात जारी रखी। पहले मैं तेरे मन में झांक सकता था, तेरे दिल का भेद जान लेता था, लेकिन अब दरमियान में अंधेरे फैल जाते हैं। मैं उन्हीं अंधेरों को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन ये अंधेरे दूर हो गए, मेरा मन तेरी तरफ से उजला हो जाएगा। हो सकता है काली का जाप करने की वजह से। मैंने एक माकूल जवाब पेश करना चाहा। नहीं रतन कुमार, नहीं, वो संजीदगी से बात काट कर बोला। काली के जाप को दरमियान में मत घसीट। देवी देवताओं के बारे में तू मुझसे ज्यादा जानकारी नहीं रखता। हाँ, अगर तूने विष्णु महाराज का जाप कर लिया होता तो और बात थी। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। दुर्गा ने भी यही कहा था कि विष्णु महाराज का जाप पूरा करने के बाद सीताराम मेरे दिल का भेद नहीं जान सकेगा। अब सीताराम भी वही बात दोहरा रहा था। शायद इसी वजह से वो अभी तक बार बार 21 दिनों के हिसाब किताब में उलझने लगता था। तुम्हारा क्या ख्याल है गुरु? मैंने उसे भटकाने की खातिर पूछा। क्या मैंने तुमसे छुपकर विष्णु का जाप कर लिया होगा? नहीं, वो बड़े एतमाद से बोला। तू अभी इतना बलवान नहीं हुआ है कि मेरी नजरों से छुपकर कोई काम कर सके। कोई और ही बात होगी। और क्या बात हो सकती है? मैंने मासूमियत से दरियाफ्त किया। अभी जल्दी मत कर, वो कसमसा कर बोला। समय आने दे, मैं अपने और तेरे बीच से इन अंधेरों को भी दूर कर दूंगा।